हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, यज्ञ संबंधी विधि विधाओं का पता किस वेद में चलता है? तो यज्ञ संबंधी विधि विधाओं का पता यजुर्वेद में चलता है। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया? तो वैदिक काल में गाय को अघन्या माना गया। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ? तो उनका जन्म केरल राज्य में हुआ था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे, तो पहला ऐसा गुप्त शासक था जिसने सिक्के जारी किया, वो चंद्रगुप्त प्रथम था। रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? तो रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है। इतिहास में विक्रम संवत कब आरंभ हुआ? तो इतिहास में विक्रम संवत सन 57 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ। इतिहास में शक संवत कब आरंभ हुआ? तो इतिहास में शक संवत सन 78 ईस्वी से आरंभ हुआ। इतिहास में गुप्त काल कब आरंभ हुआ था? तो इतिहास में गुप्त काल सन 319 ईस्वी से आरंभ हुआ। भारत में मुसलमान शासन के युग की शुरुआत किस वर्ष से मानी जाती है? तो भारत में मुसलमान शासक युग की शुरुआत सन 1192 ईस्वी से मानी जाती है। सैंधव सभ्यता को बसाने वाले लोग कौन थे? तो सैंधव सभ्यता को बसाने वाले लोग भूमध्य सागरीय लोग थे। सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थलों से चावल की खेती के प्रमाण कहाँ से मिले? तो सिंधु सभ्यता से संबंधित चावल की खेती के प्रमाण लोथल और रंगपुर से मिले थे। किस सभ्यता को व्यापार प्रधान सभ्यता कहा गया? तो हड़प्पा सभ्यता को व्यापार प्रधान सभ्यता कहा गया। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप कौन सा है? तो आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप ब्राह्मी लिपि है। इतिहास में अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो इतिहास में अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। इतिहास में नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती आगमन को किसने रोका? इतिहास में नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती आगमन को पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। शक विजेता किसे कहा जाता है? तो शक विजेता चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। इतिहास में हड़प्पा काल की एक अत्यंत उन्नत जल संप्रबंध व्यवस्था निम्न में से किस स्थल की खुदाई से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है धोलावीरा से। मौर्य काल में प्रचलित विनिमय का माध्यम था, तो मौर्य काल में प्रचलित जो विनिमय था पड़ था। इसे पड़ एक धात मतलब सिक्का है। इतिहास में श्रवण बेलगोला किस धर्म से संबंधित है? तो इतिहास में श्रवण बेलगोला जैन धर्म से संबंधित है। शून्य के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? तो शून्य के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन नागार्जुन ने किया था। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस राजवंश ने बनवाया? तो मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर को चंदेल वंश के शासकों ने बनवाया था। इलाहाबाद स्तंभ लेख का संबंध किस शासक से है? तो इस स्तंभ लेख का संबंध समुद्रगुप्त से है। राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने रखी? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव दंतिदुर्ग ने रखी थी। इतिहास में मृच्छकटिकम एक प्राचीन भारतीय पुस्तक जिसमें धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा का वर्णन है, किसने लिखा? तो ये पुस्तक सूत्रक ने लिखा था।
योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। इतिहास में श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? तो इतिहास में श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर मूर्ति का निर्माण चामुंड राय ने करवाया था। इतिहास में जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो इतिहास में जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए केवल शब्द का प्रयोग किया गया था। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का अन्य नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त था। इतिहास में कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। इतिहास में पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? तो पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। इतिहास में पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो पुनर्जागरण का अग्रदूत इटली के कवि दांते को कहा जाता है। इतिहास की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो दांते की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो दांते की प्रसिद्ध कवि डिवाइन कॉमेडी है। अगर इसे में बात करें शिवानंद की, तो वो लाइफ डिवाइन है। इतिहास में मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मानववाद का संस्थापक पेट्रॉट को माना जाता है। इतिहास में मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस है। इतिहास में आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को कहा जाता है। पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों की कृतियों में मिलती है। यह 3 कलाकार कौन थे? तो लियोनार्डो दा विंची थे, दूसरा माइकल एंजेलो एवं राफेल थे। इतिहास में द लास्ट सफर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों के रचयिता कौन थे? तो इन चित्रों के रचयिता लियोनार्डो दा विंची थे। इतिहास में द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन नामक कृतियों के रचयिता कौन थे? तो द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल नामक कृति के रचयिता माइकल एंजेलो थे। रोमियो एवं जूलियट किसकी अमर कहानी है? तो ये अमर कहानी इंग्लैंड के शेक्सपियर की है। रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी थे? तो रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी थे। इतिहास में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी से मानी जाती है। इतिहास में समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति मैगलन था। इतिहास में प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। यह प्रजातंत्र की यह परिभाषा किसने दी? तो यह परिभाषा अमेरिका के अब्राहम लिंकन ने दी थी। इतिहास में फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुई थी? तो यह क्रांति लुई 16वें के शासनकाल में हुई थी। इतिहास में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। इतिहास में मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका है? यह कथन लुई 14वें का है। इतिहास में 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह कथन किसने कहा? तो यह कथन वॉल्टेयर ने कहा था।
सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट रचना रूसो की है। माप तौल की दशमलव प्रणाली किसकी देन है? तो माप तौल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है। नेपोलियन का जन्म कब व कहाँ हुआ था? तो नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। किस देश में शिक्षक को हरि गुरु कहा जाता है? तो मलेशिया देश में शिक्षक को हरि गुरु कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में हुई थी। वेदांग के कुल कितने हैं और कौन कौन से हैं? तो वेदांग कुल 6 हैं, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष हैं। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मक्खलीपुत्र गोसाल हैं। वेदांग में जैन धर्म के कौन से तीर्थंकरों का उल्लेख है? तो वेदांग में जैन धर्म के ऋषभदेव व अरिष्टनेमी तीर्थंकरों का उल्लेख है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक कौन से हैं? तो बौद्ध धर्म में त्रिपिटक विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक हैं। फाहियान कौन था? तो फाहियान यह चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था। पंचतंत्र किसकी पुस्तक है? तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा की पुस्तक है। अष्टांग हृदय के लेखक कौन है? तो अष्टांग हृदय के लेखक बाघभट्ट हैं। मुद्रा राक्षस और देवचंद्र गुप्तम के नाटककार कौन है? तो इसके नाटककार विशाख दत्त हैं। सूर्य सिद्धांत किसकी देन है? तो सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट की देन है। इलाहाबाद प्रशस्ति का लेख कौन है? तो इलाहाबाद प्रशस्ति का लेख हरिशेर है। बाणभट्ट की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो बाणभट्ट की प्रसिद्ध पुस्तक हर्षचरित व कादम्बरी है। नागानंद प्रियदर्शिका व रत्नावली के लेखक कौन थे? तो नागानंद प्रियदर्शिका व रत्नावली के लेखक हर्षवर्धन हैं। इतिहास में मानव समाधान के साथ कुत्ते कहाँ दफनाए गए थे? तो इतिहास में मानव समाधान के साथ कुत्ते पुर्ज होम में दफनाए गए थे। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के अवशेष हम्पी ये पड़ता है कर्नाटक से प्राप्त हुए। कर्नाटक में हम्पी से प्राप्त हुए। कृष्णदेवराय कौन थे? तो कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। इन्हें आंध्र भोज भी कहा जाता है। सिखों के दूसरे गुरु जिन्होंने गुरुमुखी लिपि का विकास किया वो कौन थे? तो गुरु अंगद थे। गोविंद योगी किसके गुरु थे? तो गोविंद योगी शंकराचार्य के गुरु थे। लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत में किस राजवंश का शासन था? तो सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत में नंद वंश का शासक था। आर्य शब्द इंगित करता है? तो आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। नचिकेता और यम के बीच प्रसिद्ध संवाद किस में उल्लिखित है? तो नचिकेता और यम के बीच संवाद जो है वो कठोपनिषद में उल्लिखित है। किस अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो मास्की अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो ये नागसेन के मध्य संवाद के रूप में है।
प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाएं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो ये खरोष्ठी लिपि दाएं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के रुपए कहलाते थे, रूपक कहलाते थे, सॉरी। प्राचीन संस्कृति ग्रंथों में यवन प्रिय शब्द किसका द्योतक है? तो ये काली मिर्च का है। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा में थे? ये कुमार पाल की सभा में थे। राय पिथौरा के नाम से कौन सा शासक प्रसिद्ध है? तो राय पिथौरा के नाम से पृथ्वीराज तृतीय प्रसिद्ध है। गीत गोविंद का रचयिता कौन थे? तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना था? तो महावीर का प्रथम अनुयायी जामली बना था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस शासक ने स्थापित किया? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल शासक ने स्थापित किया। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं? तो ये 4 मठ है जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी है। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपने नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था वो चोल। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राष्ट्रकूटों ने करवाया। सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? तो सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि हैं। अंगकोर वाट का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर कहाँ है? तो ये कंबोडिया में है। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर मदुरै में स्थित है। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो चालुक्य वंश का सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय था। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किस देवता को समर्पित है? तो ये इंद्र देवता को समर्पित है। सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान जी की पहली भेंट का वर्णन है? तो किष्किंधा कांड में राम और हनुमान जी की पहली भेंट का वर्णन है। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? चालुक्यों की राजधानी वातापी में थी। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? तो मोहम्मद गोरी में के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। नैनार कौन थे? तो नैनार जो थे वो शैव उपासक थे। किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की? तो स्कंदगुप्त ने हूणों पर विजय प्राप्त की थी। टालमी फिलोडेल्फस किसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे? कहाँ का शासक था? ये मिस्र का शासक था। राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपनी राजा से किस निधन पर बदायूनी ने इस प्रकार टिप्पणी की थी? मतलब किसके निधन पर बदायूनी ने इस प्रकार की टिप्पणी की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पर बदायूनी ने इस प्रकार की टिप्पणी की थी। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो ये अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि थे। और अष्टप्रधान की बात करें तो अष्टप्रधान ये रहते थे शिवाजी के दरबार में और अष्टदिग्गज ये कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। हड़प्पा कालीन स्थल
जहां से जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए वो कालीबंगा राजस्थान से प्राप्त हुए थे। कदम्ब राजाओं की राजधानी थी, तो कदम्ब राजाओं की राजधानी वनवासी थी। उपनिषदों का मुख्य विषय है, तो उपनिषदों का मुख्य विषय दर्शन है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया, तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध परुशली नदी के किनारे पर लड़ा गया। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। महावीर स्वामी का जन्म किस स्थान पर हुआ, तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, तो पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्र बरदाई हैं। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था, तो पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन था। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज थी, जिसे राजगृह भी कहते हैं। महान विश्व विजेता सिकंदर किसका शिष्य था, तो सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। खम्स लूट का वह धन था जो युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूटा जाता था। इस लूट का कितना भाग सैनिकों में बांटा जाता था, तो ये भाग 5वां भाग सैनिकों में बांटा जाता था। किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन थे, तो किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक अल-बरूनी थे। चीनी यात्री ह्वेन-सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। कलिंग राजा खारवेल के राज्यकाल का इतिहास जानने के लिए कौन सा अभिलेख एकमात्र स्रोत है, तो हाथीगुम्बा अभिलेख एकमात्र स्रोत है। इतिहास में बेसन नगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था, ये तक्षशिला का निवासी था। इंडिका किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, तो इंडिका मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक है। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन थे, तो मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक विशाख दत्त थे। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ, ये किसमें हुआ, पंचतंत्र में। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, तो औरंगजेब के दरबार में हिंदू सेनापति सर्वाधिक थे। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था, वो उसका नाम था मंसूर। इतिहास में किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा, तो शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा। खालसा के संस्थापक गुरु कौन थे, खालसा के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह थे। भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन आया था, तो भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम आया था। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया, तो वो गुरु अर्जुन देव ने किया था। तोलक पियम किस युग की महान कृति है, ये संगम युग की महान कृति है। मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल बादशाह के शासनकाल में हुआ था, ये शाहजहां के शासनकाल में मयूर सिंहासन का निर्माण हुआ था। इतिहास में गंधार कला किस काल में विकसित हुई थी, इतिहास में गंधार कला कुषाण काल में विकसित हुई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत किस संधि से हुआ, तो ये सालबाई की संधि से हुआ। ऋग्वैदिक समाज में गोप्ता शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ था, गोप्ता शब्द का प्रयोग राजा के लिए हुआ था। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर राज्य में आया था,
तो ये देवराज द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर राज्य में आया था। इतिहास प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ? ये कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खानों से प्राप्त हुआ। किस शासक ने कालीकट में वास्को डिगामा का स्वागत किया था? ये जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया था। अजात शत्रु व बिंबिसार किस वंश के थे? ये हर्यक वंश के थे। बौद्ध धर्म का वह ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथा संकलित है, क्या कहलाता है? ये जातक कहलाता है, जातक कथाएं कहलाता है। सिकंदर और पोरस के बीच इतिहास प्रसिद्ध युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? ये झेलम नदी के किनारे हुआ। इतिहास में वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था, जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था, जिसे क्या कहते थे? तो उसे राजपुरोहित कहते थे। अकबर के विरुद्ध युद्ध करने वाले प्रसिद्ध रानी चांद बीबी का संबंध किस राज्य से था? तो चांद बीबी का संबंध अहमदनगर राज्य से था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक क्या था? तो महावीर स्वामी का प्रतीक सिंह था। मुस्लिम लेखक किस राजपूत राजा को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहते हैं? तो मुस्लिम लेखक मिहिर भोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहते हैं। यह कथन किसका है? हमें इस झज्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी। ये कथन है पेशवा बाजीराव का। कल्पसूत्र के रचनाकार कौन थे? तो कल्पसूत्र के रचनाकार भद्रबाहु थे। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए? तो पल्लव राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए। अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में कहाँ हुआ था? ये हुआ था कालानौर, पंजाब के कालानौर में हुआ था। इतिहास में मौर्य वंश के किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला, 1900 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से बोलने वाली प्रथम महिला कौन थी? वो थी श्रीमती कादम्बिनी गांगुली थी। खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? खासी विद्रोह का नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था। सरोजनी नायडू कांग्रेस अध्यक्ष कब और किस अधिवेशन में बनी? तो ये बनी थी 1925 के कानपुर अधिवेशन में बनी थी। इंडियन मिरर नामक पत्र के संपादक कौन थे? इंडियन मिरर नामक पत्र के संपादक केशव चंद्र सेन थे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे, जिन्हें 19 अप्रैल 1910 ईस्वी में फांसी दी गई थी? वे थे अनंत कहेरे। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी। और भारत की पहली महिला अध्यक्ष कहें तो उनका नाम है सरोजनी नायडू। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में पारित हुआ। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज यह किसने लिखा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये पुस्तक है। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन के किस बैठक में भाग लिया? तो कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन के केवल दूसरी बैठक में भाग लिया। वो बैठक हुई थी 1931 में। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस का रेडियो संचालन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये कांग्रेस के रेडियो संचालन का श्रेय उषा मेहता को दिया गया था। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक विलियम जोन्स हैं। मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था का प्रावधान पहली बार किस एक्ट में किया गया? ये 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट में किया गया। भारत के विभाजन के विरोध में किस प्रमुख दल ने 3 जुलाई 1947 को काले दिवस के रूप में मनाया? तो हिंदू महासभा ने काले दिवस के रूप में मनाया। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। किस धनिक व्यापारी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ऋण दिया था? तो वीर जी बोहरा ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी को ऋण दिया था। पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की गई थी? पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी में की गई थी। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? स्वराज पार्टी का गठन CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने किया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों ने मिलकर किया था। बंगाली देशभक्ति की बाइबल माने जाने वाली पुस्तक कौन सी है? उसका नाम है आनंद मठ। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून किसे कहा गया? इसे रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना कानून का कहा गया। वह कौन सा क्रांतिकारी था जिसने लंदन के किंगस्टन हॉल में डायर को गोली मारकर जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने की अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की? उसका नाम है ऊधम सिंह। भारत में पहली बार एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का उल्लेख किस एक्ट में था? तो एक लोक सेवा आयोग का उल्लेख द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में था। सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो सन्यासी विद्रोह बंगाल क्षेत्र में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो उसका प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की? इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की। किस मुगल बादशाह ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी? तो अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। केंद्र में द्वैत शासन के सिद्धांत किस अधिनियम से लागू किया गया? तो केंद्र में द्वैत शासन का सिद्धांत 1935 के अधिनियम से लागू किया गया। साइमन कमीशन के विरोध के समय गुजरात में बालिकाओं की किस संगठन स्थापित की गई थी? तो वो था मंजर सेना। महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम कहां पर आंदोलन में भाग लिया? तो चंपारण, जो कि बिहार में पड़ता है, सर्वप्रथम भाग लिया था। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। अंग्रेजी शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच रिपोर्ट किस समिति ने दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की रिपोर्ट की जांच हंटर समिति ने की थी। 1920 में हुए मोपला आंदोलन के मुख्य नेता के रूप में कौन चर्चित हुए? तो अली मुदलियार थे। ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे अली मुदलियार लिखा होना चाहिए। किस आंदोलन को शुरू करने से पहले गांधी जी ने केसर-ए-हिंद पुरस्कार से लौटा दिया था? केसर-ए-हिंद पुरस्कार को लौटा दिया था, वो था असहयोग आंदोलन। अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सफल योगदान के लिए राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी गई थी? तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी।
किस किस कारागार में जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी? तो अहमदनगर फोर्ट जेल में जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी। आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया? आजाद हिंद फौज का गठन कैप्टन मोहन सिंह ने किया। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना वेलूर कर्नाटक में की थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? तो ये व्यवस्था 1820 ईस्वी में लागू की गई। पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई? तो पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा 1822 ईस्वी में लागू की गई। अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो बिहार क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का क्या कारण था? तो ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर था। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? इसके लेखक दीनबंधु मित्र थे। अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए? अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा बागान ये वायनाड जनपद में लगाए गए। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ था? तो 89% राज्य को देना तय हुआ था। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का पृथक बैंक कौन सा था? ये था अवध कमर्शियल बैंक। अंग्रेजों द्वारा पहली बार स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू की गई थी? तो पहली बार स्थायी बंदोबस्त मद्रास प्रेसिडेंसी व बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू हुआ? तो भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम 1913 में शुरू हुआ। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि बाजीराव द्वितीय ने की थी। किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने नीले पानी की नीति अपनाई थी। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर कौन था? तो पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक था कार्नेलियस डहस्तमान था। डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया? तो डचों ने गोवा पर आक्रमण 1639 ईस्वी में किया था। डुप्लो भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना? तो फ्रेंच गवर्नर 1742 में बना। जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी? तो जहांगीर ने हॉकिंस को खान की उपाधि दी। आगरा व सीकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो अंग्रेज व्यापारी राल्फ फिच था। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? तो डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1605 में स्थापित की थी। भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? भारत का मुंबई नगर द्वीप पर निर्मित है। पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? तो पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई? अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 12 ईस्वी में लगाई।
किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की? तो शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की। भारत में पहली बार मुद्रण मशीन का स्थापना किसने किया? तो पुर्तगालियों ने पहली बार मुद्रण मशीन का स्थापना किया। इंटरलोपर्स कौन थे? तो इंटरलोपर्स अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे थे। उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? उस समय भारत का बादशाह अकबर था। किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंपा? वो सौंपा था 1954 ईस्वी में। वांडीवास का युद्ध कब हुआ? तो वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ। भारत की आर्थिक राजधानी क्या थी? आर्थिक राजधानी मुंबई शहर थी। लाल कुर्ती आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया? तो लाल कुर्ती आंदोलन खान अब्दुल गफ्फार के खान के नेतृत्व में चलाया गया। बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गोलमेज सम्मेलन की कितनी बैठकों में भाग ली थी? तो भीमराव अंबेडकर ने गोलमेज सम्मेलन की तीनों बैठकों में भाग ली थी। 1854 के वुड के घोषणा पत्र में किसके विकास पर जोर दिया गया था? तो माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के विकास पर जोर दिया गया था। एनी बेसेंट ने मद्रास स्टैंडर्ड पत्र को किस नाम से चलाकर होम रूल आंदोलन का मुख्य प्रचारक बनाया? तो न्यू इंडिया। मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहां की गई? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका में की गई। कौन सा वायसराय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो चार्ल्स मैडकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। सैडलर आयोग का संबंध किससे है? तो सैडलर आयोग का संबंध शिक्षा से है। 1840 के लगभग किसने कूका आंदोलन प्रारंभ किया? तो गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन प्रारंभ किया। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के बाद महात्मा गांधी को नजरबंद करके कहां पर रखा गया? महात्मा गांधी को पुणे के आगा खां महल में रखा गया। ठीक उसी समय जब जन सब उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका है? यह कथन सुभाष चंद्र बोस का है। भारत के लिए संविधान सभा बनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई? भारत के लिए संविधान सभा बनाने की घोषणा कैबिनेट मिशन की योजना के तहत की गई। 1913 में मेवाड़ कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मेवाड़ कृषक आंदोलन का नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया। सुभाष चंद्र बोस को प्रथम बार कांग्रेस का अध्यक्ष कब और कहां बनाया गया? तो सुभाष चंद्र बोस को प्रथम बार कांग्रेस का अध्यक्ष 1938 ईस्वी के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन में बनाया गया। बहावी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो बहावी आंदोलन के संस्थापक सैयद अहमद राय बरेली थे। हिंदुस्तान मजदूर सभा की स्थापना किसने की थी? तो हिंदुस्तान मजदूर सभा की स्थापना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। बुनियादी शिक्षा का विस्तृत ब्यौरा किसने तैयार किया? बुनियादी शिक्षा का विस्तृत ब्यौरा जाकिर हुसैन समिति ने तैयार किया। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले द्वारा की गई। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस किसे पराजित करके कांग्रेस अध्यक्ष बने?
तो डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया को पराजित करके कांग्रेस के अध्यक्ष बने। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में हुई? रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में हुई। भारत में प्रथम छापाखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो भारत में प्रथम छापाखाना पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था। भारतीय द्वारा साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? तो भारतीयों द्वारा साइमन कमीशन का विरोध आयोग में कोई भारतीय सदस्य न होने के कारण इसका विरोध किया गया। कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में किसको मृत्युदंड दिया गया था? तो कर्नल वाइली की हत्या के विरोध के समय आरोप के समय मदन लाल ढींगरा को दिया गया था। वंदे मातरम पत्र के संपादक कौन थे? वंदे मातरम पत्र के संपादक अरविंद घोष थे। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की? महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी। क्रांतिकारी युगांतर दल के नेता कौन थे? तो क्रांतिकारी युगांतर दल के नेता जतीन्द्र नाथ मुखर्जी थे। दिल्ली में सम्राट बहादुर शाह द्वितीय की सेना का सेना नायक कौन थे? तो उसके सेना नायक बख्त खां थे। ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध सर्वप्रथम विद्रोह करने वाला प्रथम जनजाति समूह कौन सा था? तो प्रथम जनजाति समूह खासी था। किस नेता को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। सुरमा घाटी का किसान आंदोलन किस प्रदेश से संबंधित है? यह आंदोलन असम प्रदेश से संबंधित है। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग में किया? ये अहमदाबाद आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम हड़ताल में भूख हड़ताल के रूप में प्रयोग किया था। अंग्रेजों द्वारा किसी प्रांत के गवर्नर बनाए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? प्रथम भारतीय वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। स्वामी विवेकानंद ने शेरनी रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकमाता तथा अरविंद घोष ने अग्निशिखा का प्रयोग किसके लिए किया था? वो किया था मार्गरेट नोबल, जिसे सिस्टर निवेदिता भी कहते हैं। पुणे के अंग्रेज अधिकारी रेंड की हत्या का जिम्मेदार कौन थे? उनके हत्या का जिम्मेदार चापेकर बंधु थे। इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की। कामागाटा मारू की घटना किस वर्ष हुई? तो कामागाटा मारू की घटना 1914 ईस्वी में हुई। मुंबई की त्रिमूर्ति में कौन लोग शामिल थे? तो मुंबई की त्रिमूर्ति में फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और दादा भाई नौरोजी थे। कांग्रेस अपने पतन की कगार पर है और भारत में रहते हुए मेरी एक महती आकांक्षा इसके शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो जाने में हाथ बटाने की है। यह कथन किसका है? ये कथन लॉर्ड कर्जन का है। हजारीबाग के जेल से भागने के बाद जयप्रकाश नारायण ने अपना अड्डा कहाँ बनाया? तो ये अपना अड्डा नेपाल में बनाया था। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली थे। भारत के वायसराय कौन थे? उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में आरंभ हुआ था। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था? तो छोटा नागपुर प्रदेश में।
वायकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया? तो वायकोम सत्याग्रह 1924 से 25 ईस्वी के बीच केरल में चलाया गया। पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए? ये प्रावधान किए गए भारतीय कारखाना अधिनियम 1881। पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई? तो पहली बार भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का मनु B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है। महाराष्ट्र के एक महान परिवार से संबंध रखने वाले B.R. अम्बेडकर जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था, जहां उनके पिताजी रामजी मालोजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे? तो महू छावनी मध्य प्रदेश में हुआ था। B.R. अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया? तो बड़ौदा के महाराजा ने बहुत बड़ा सहयोग दिया था। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय था। 1899 से 1900 की मुंडा क्रांति का नेतृत्व कौन था? इसका नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा था। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? इसकी प्रथम सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने की। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो मेजर बरो को हराया। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1920 ईस्वी में हुई। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया कब? 1895 में। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? तो 1926 से 39 का समय था। हो विद्रोह हुआ कब? 1820 से 21 के बीच के दौरान हुआ था। 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई कब? बेगारी पर। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरोध करने वाली जनजाति का नाम बताइए। उस जनजाति का नाम खोंड है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? M.N. राय था। एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया थे कौन? M.N. राय। कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं है? तो जवाहरलाल नेहरू संबंध नहीं है। वर्ष 1965 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? खासी जनजाति के संपर्क में आए। सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी व किनके बीच हुआ? पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह कौन सा था? वो था टाना भगत आंदोलन था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह 1917 था। वो था नील उत्पादक कृषकों द्वारा तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची था। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? तो सर्वप्रथम लखनऊ में आयोजित की गई थी। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेवल्ली में भयंकर दंगे हुए थे? नाडार।
महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य सरकार को लगान देना बंद करना था। नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? तो ये विद्रोह 1820 में ईस्वी में हुआ। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? ये जुड़ा था तिनकठिया से चंपारण सत्याग्रह जुड़ा था। उलगुलान जिसे महाविद्रोह किससे जुड़ा था? ये था बिरसा मुंडा से जुड़ा था। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? खैरवार आदिवासी आंदोलन 1874 ईस्वी में हुआ। मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? ये मालाबार तट पर मोपला आंदोलन 1921 ईस्वी में हुआ था। गुलामगिरी का लेखक कौन थे? गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फूले थे। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। किसका? ये गारों का। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? तो भील विद्रोह घटना महाराष्ट्र में घटित हुई। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? तो वो प्रताप। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में राजेंद्र प्रसाद को कैद रखा गया था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 से प्रारंभ हुआ। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वे थे स्वामी श्रद्धानंद। तो दोस्तों वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। ओके, थैंक यू।